डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्या कह दिया कि चीन भी अब मुरीद बन गया है डॉक्टर एस जयशंकर का। ऐसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत ही ज्यादा चर्चा में हैं, दरअसल इनके समर्थक डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं। लेकिन क्या कारण था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के चाहने के बावजूद ये विदेश सचिव नहीं बन पाए थे, और कौन थी सुजाता सिंह जो रोड़ा बन गई थी इनके विदेश सचिव बनने पर। और आखिरकार जब पीएम मोदी पीएम नहीं बल्कि सीएम थे और चीन पहुंचे थे और वहां पहली बार उनकी मुलाकात डॉक्टर एस जयशंकर से हुई थी, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐसा क्या किया था जिससे पीएम मोदी और जयशंकर के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री बननी शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने एक ऐसा ऑफर दिया है जो माला माल करने वाला ऑफर है। जानेंगे क्या है ऑफर, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में है, और चर्चा में होने की वजह यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरीके से सीधी बात कर रहे हैं, नो बकवास, ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर इतने कड़े कड़े जवाब दिए हैं जिसको सुनने की आदत तो अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की 2+2 मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर का जो रूप दिखा वो रूप बिल्कुल अलग था। हालांकि अमेरिका ने इसका अंदाजा नहीं किया होगा, पर इससे पहले भी डॉक्टर एस जयशंकर म्यूनिख में अपना रूप दिखा चुके थे जब उनसे ये सवाल किया था पत्रकार ने या फिर वो जो एडिटर बैठी थी उन्होंने कि क्या पश्चिमी देशों की तरफ भारत झुक रहा है क्योंकि चीन अब परेशान करने लगा है, और यूक्रेन के मामले में क्या भारत की राय अलग है, ये कह के घेरने की कोशिश की थी। लेकिन ये दाव उल्टा पड़ गया था जब एस जयशंकर ने ये कह दिया था कि भारत का रवैया तो वही है, लेकिन हिंद महासागर को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देश अब भारत के पास आ रहे हैं। 2009 से पहले तक तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था, जो अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पश्चिमी देश और अमेरिका हमारे साथ रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी बात यूक्रेन की है तो हमारा नजरिया जगह जगह पे बदलता है, क्योंकि आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। आपका नजरिया अफगानिस्तान में अलग होता है, इराक में अलग होता है, यूक्रेन में अलग होता है। तो हर देश जब अपने अपने हितों की सोच सकता है तो हम अपने हितों की क्यों नहीं सोच सकते हैं। ये वो जवाब था जिसके बाद एडिटर के पास शब्द नहीं बचे थे कि अगला सवाल वो कर सके। तो वहीं डॉक्टर एस जयशंकर जब 2+2 मीटिंग के दौरान जवाब दे रहे थे, जो उन्होंने तेल को लेकर कहा कि हम जितना महीने में खरीदते हैं उतना तो एक दिन के दोपहर में यूरोप खरीद लेता है, पहले यूरोप पर ध्यान दो। तो वहीं दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कह दी जब अमेरिका ने ये कहा कि मानव अधिकार का उल्लंघन होता है भारत में, तब बहुत जोरदार जवाब दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये बात कही कि जिस तरीके से अमेरिका को दुनिया के बारे में बोलने का हक है, वैसे ही हमें भी हक है कि हम दूसरे देशों में मानव अधिकार के हो रहे उल्लंघन पर बोल सकते हैं। जैसे कि अमेरिका में जो मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। ये जवाब बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था, और हुआ भी वही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जवाब को लेकर लगातार चर्चाएं होने लगी। पर जरा ठहरिए, इस मामले में अब चीन भी कूदा है। दरअसल 2012 में पीएम मोदी जो उस वक्त सीएम थे और सीएम के रूप में वो दुनिया के कई देशों का भ्रमण कर रहे थे, तब दुनिया में जो भारत के राजदूत थे वो पीएम मोदी को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते थे, यहाँ तक कि प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं करते थे। कारण क्या था? कारण ये था कि जो 2002 का गोधरा कांड हुआ था, गुजरात दंगे हुए थे, वही छवि बैठी हुई थी सबके दिमाग में, और यूपीए का उस वक्त था शासन। यूपीए के शासन की वजह से ये मोदी पर उतना ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन जब ये पहुंचे चीन, तब इनकी मुलाकात हुई डॉक्टर एस जयशंकर से, और डॉक्टर एस जयशंकर उन्होंने जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ऐसे ऐसे लोगों से पीएम मोदी की मुलाकात करवाई जो बेहद खास थे, उसके बाद से दोनों ही के बीच एक अलग केमिस्ट्री देखने को मिलने लगी। अब 2015 का वक्त आया। 2015 में भारत के विदेश सचिव थी सुजाता सिंह, और सुजाता सिंह हालांकि काफी समय से थी,
2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी यही कोशिश किया था कि इनको विदेश सचिव बनाया जाए, लेकिन सुजाता सिंह जो थी वो IFS में सीनियर थी, ये जूनियर थे। ऐसे में सुजाता सिंह ने ये कह दिया कि अगर आप डॉक्टर एस जयशंकर को बनाते हो विदेश सचिव तो मैं रिजाइन दे दूंगी। और सोनिया गांधी ने उस वक्त लगा दिया अपना वीटो पावर, कह दिया कि नहीं, आप तो सुजाता सिंह ही रहेंगी, इसमें एस जयशंकर विदेश सचिव नहीं बनेंगे। अब हो ये रहा था कि 2015 में रिटायरमेंट को जाने वाले थे डॉक्टर एस जयशंकर, और एक बार वो रिटायर्ड हो जाते तो फिर उन्हें विदेश सचिव बनाना आसान नहीं रहता है। ऐसे में PM मोदी ने उस वक्त सुजाता सिंह से ले लिया इस्तीफा और 3 दिन बचे थे रिटायरमेंट के, उस समय डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश सचिव बना दिया। विदेश सचिव बने और विदेश सचिव के बाद विदेश मंत्री। उसके बाद जो चीजें बदलते हुए दिखने लगी भारतीय विदेश नीति में, ये इस वक्त सबके सामने है। विदेश सचिव रहते हुए भी PM मोदी के साथ साए की तरह विदेशों में रहते थे डॉक्टर एस जयशंकर। अजीत डोभाल और PM मोदी की कई ऐसी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जिसमें ये बिल्कुल ऐसे दिखेंगे जैसे कि किसी गुप्त बात को लेकर बहुत बड़ी मंत्रणा चल रही हो। खैर, इन सब में चीन इस तरह से कूदा है कि चीन ने अब डॉक्टर एस जयशंकर के बयान की न सिर्फ तारीफ की है बल्कि अमेरिका को हड़काया है और ये कहा है कि अमेरिका को अब अपनी सोच बदल देनी चाहिए कि किसी देश को ग्राहक देश की तरह ट्रीट करे। और ये बात किसने कही है? तो चीन के ग्लोबल टाइम्स ने कही है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि अमेरिका को अपनी सोच बदलनी होगी और उभरती हुई शक्तियों से कैसे बात किया जाता है ये सीखना होगा। ये तो जरूर है कि डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त हीरो बने हुए हैं और सचमुच में उन्होंने जो काम किया है वो तारीफ के लायक। पर इन सब के बीच बांग्लादेश ने एक ऐसा ऑफर दे दिया है, अगर बांग्लादेश की सोच को माना जाए तो यहाँ पर तो बिल्कुल डॉलर की बरसात हो जाएगी और व्यापार इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी मुश्किल वाले हालात खड़े होंगे चीन के लिए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का ये ऑफर सचमुच बहुत ही अच्छा है। बांग्लादेश ने दरअसल ये ऑफर दिया है कि जो हम रास्ते से व्यापार करते हैं उसमें हमारा ईंधन खर्च बहुत ज्यादा होता है, जो हम ट्रेन से व्यापार करते हैं उसमें उसकी तुलना में थोड़ी राहत मिलती है, पर हम जब जल मार्ग से व्यापार करते हैं तो ईंधन के मामले में बहुत बड़ी बचत हो जाती है। ऐसे में भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो 4 देश हैं, इन चारों देशों में कई ऐसी नदियां हैं जो बहती हैं। अगर वहां तक हम एक जलमार्ग बना ले, अपने ही देश के आसपास एक जलमार्ग का जाल बिछा लें तो व्यापार में बहुत बड़ी बढ़ोतरी और कम खर्चे के साथ हम कर पाएंगे। बांग्लादेश का ये ऑफर सचमुच बहुत अच्छा है, लेकिन अब इसमें भारत को की रोल प्ले करना होगा और भारत को नेपाल, भूटान इन दोनों को मनाना होगा। ऐसे आपको क्या लगता है? इस तरह के व्यापार से स्मगलिंग की टेंशन बढ़ जाएगी, पर हाँ, ईंधन खर्च और बचत तो जरूर होगा और साथ ही साथ व्यापार भी बढ़ेगा। क्या भारत को इस मामले में आगे आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।